हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के उच्चारण में हमने कल 42 नंबर श्लोक का उच्चारण कर लिया था और उसके साथ में ही जो 43 नंबर है सिर्फ उसका उच्चारण सीखना है, ठीक है ना। वर्णन कल हो चुका है। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। पहला जो शब्द है वो है दो शब्दों का संधि, काम और आत्मानः। काम आत्मानः तो होता है क्या, कामात्मानः, इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल शब्द। हमें बोलना कैसे है, कामात्मानः, जैसे लिखा है वैसे ही। और दूसरा है स्वर्ग परा, यानी स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। और फिर तीसरा शब्द है 4 शब्दों का संधि, जन्म कर्म फल प्रदाम। जन्म कर्म फल प्रदाम, तो इसमें हम चाहे संधि विच्छेद करके बोले या संधि के साथ बोले, उच्चारण में कोई फर्क नहीं होगा। जन्म कर्म फल प्रदाम। जहाँ रुकना है, जो स्मॉल पॉज लेते हैं, वो कहाँ होगा, स्वर्ग परा के बाद। कामात्मान स्वर्ग परा, स्मॉल पॉज, फिर जन्म कर्म फल प्रदाम। दूसरा लाइन जो है वो क्रिया विशेष बहुलाम। यहाँ पे 3 शब्द हैं, 3 शब्दों का संधि है, क्रिया विशेष और बहुलाम। इसमें भी विच्छेद करें या विच्छेद ना करें, उच्चारण सेम है। क्रिया विशेष बहुलाम बोल के फिर स्मॉल पॉज, फिर भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भोग और ऐश्वर्य और गतिम 3 शब्दों को संधि करके लिखा गया है। हम कैसे बोलेंगे, सेम, भोग ऐश्वर्य गतिम, भोग ऐश्वर्य गतिम, भोग ऐश्वर्य गतिम। यानी अगर अलग अलग बोलेंगे थोड़ा फर्क पड़ेगा, भोग ऐश्वर्य गतिम। अगर साथ बोलेंगे तो भोगैश्वर्य, भोगैश्वर्य। जो बोल सकते हैं वो भोगैश्वर्य गतिम बोलिए। प्रति अलग है, प्रति बिल्कुल अलग शब्द है। शब्द कठिन नहीं है, एकदम आसान शब्द है, केवल थोड़ा सा बड़ा है बस। तो अभी मैं बोल के सुनाती हूँ। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। प्रति है, पर जब हम राग में गाते हैं तो प्रति ही बोलते हैं, है वैसे प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, ऐसे, ठीक है। मीनिंग हमने कल देख लिया था, उच्चारण आज हम सिर्फ सीखे हैं और ऐसे हमें उच्चारण करना। अब हम शब्दों को रिपीट कर करके सीखेंगे उच्चारण करना। हरे कृष्ण।